Hello students, this is second part of the story Homecoming. In the first part we have learned that Phatik Chakravarti and his friends are playing by the bank on the bank of the river and they roll the log that is lying on the mud flat of the river into the water. Now the next part of the story, all the other boys shouted themselves hoarse with delight. अब जैसे ही उन्होंने पुश किया तो सारे ही जो लड़के थे दे स्टार्टेड शाउटिंग, चिल्लाने लगे, होर्स विद डिलाइट, होर्स मतलब हैविंग हार्श वॉइसेस, खुशी के साथ डिलाइट, खुशी के साथ चिल्लाने लगे. बट फटिक वॉज अ लिटिल फ्राइटेंड. फ्राइटेंड मीन्स अफ्रेड, डरा हुआ, पर फटिक थोड़ा डरा हुआ था. ही न्यू वॉट वॉज कमिंग, उसे पता था क्या होने वाला है. And sure enough, Makhan rose from Mother Earth blind as fate and screaming like the Furies. माखन जमीन से उठा, जैसे उसने जंप कर दिया था ना, जैसे बच्चों ने लॉक को पुश किया था, माखन ने जमीन पे जंप कर दिया था. अब वो उठा. ब्लाइंड एज फेट. फेट जैसे ग्रीक माइथोलॉजी में है, फेट्स आर ऑल्सो पर्सोनिफाइड. तो वो जैसे फेट इज कॉल्ड ब्लाइंड, फेट की तरह उठा. एंड स्क्रीमिंग लाइक द फ्यूरीज. और फ्यूरीज, फ्यूरीज जैसे गुस्सा, गुस्से से चिल्लाते हुए. यहाँ पे फ्यूरी और फेट को पर्सोनिफाई किया. जैसे हमारे हिंदू माइथोलॉजी में ना अलग अलग देवी देवता है, तो ग्रीक माइथोलॉजी में फेट, फ्यूरीज ये गॉडेसेस हैं, तो उनको रेफरेंस उनका लिया गया है. तो गुस्से से चिल्लाते हुए वो उठा. ही रश्ड एट फटिक एंड स्क्रैच्ड हिज फेस. वो फटिक की तरफ भाग के आया और उसने उसके फेस को स्क्रैच किया. स्क्रैच मतलब नाखून मारने. एंड बीट हिम एंड किक्ड हिम, उसे मारने लगा, किक करने लगा. एंड देन वेंट क्राइंग होम, और फिर उसे मार मोर के खुद घर, रोता हुआ घर चला गया. द फर्स्ट एक्ट ऑफ द ड्रामा वॉज ओवर, और इसके साथ ही पहला जो एक्शन था वो खत्म हो गया. फटिक वाइप्ड हिज फेस. फटिक ने अपने फेस को वाइप किया, पोंछा. एंड सैट डाउन ऑन द एज ऑफ ए संकन बार्ज ऑन द रिवर. और रिवर में एक संकन बार्ज थी. बार्ज मतलब हाउस बोट, शिकारा कह लो. एक संकन मतलब धसा हुआ हाउस बोट था, उसके किनारे पे बैठ गया. एंड बिगैन टू च्यू अ पीस ऑफ ग्रास. और घास का एक तिनका तोड़ के उसे चबाने लगा, च्यू करने लगा. ए बोट केम अप टू द लैंडिंग. अब क्योंकि पुरानी बात है, ड्यूरिंग दोज डेज द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वॉज लाइक बोट्स एंड ऑल दैट. तो वहाँ नदी है, तो नदी में से एक बोट आई. एंड ए मिडल एज्ड मैन विद ग्रे हेयर एंड डार्क मस्टाश स्टेप्ड ऑन शोर. और उस बोट में से कौन उतरा? एक मिडल एज्ड आदमी. मिडल एज मतलब अधखड़ उम्र का आदमी उतरा. विद ग्रे हेयर, जिसके बाल सफ़ेद थे. एंड डार्क मस्टाश, मस्टाश मतलब मूछें, मूछें उसकी डार्क थी. स्टेप्ड ऑन शोर, किनारे पे आया. He saw the boy sitting there doing nothing. उसने देखा कि एक लड़का वहाँ बैठा हुआ है जो कुछ नहीं कर रहा. And asked him, उसने उसे पूछा, where the चक्रवर्तीज lived. चक्रवर्ती कहाँ रहते हैं? And you know the name of Phatik, उसका स्टार्टिंग में बोला था ना, Phatik चक्रवर्ती was a ring leader. Phatik चक्रवर्ती his name was. और वो एक विलेज में रहता, तो विलेज में तो वैसे ही डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कम होती है. तो मीन्स ही इज एक्चुअली आस्किंग फॉर हिज ओन होम. वो फटिक के घर के बारे में पूछ रहा है कि चक्रवर्ती कहाँ रहते हैं. फटिक वेंट चूइंग द ग्रास. फटिक ने घास चबाना जारी रखा. एंड सेड, ओवर देयर, वहाँ पे. बट इट वॉज क्वाइट इम्पॉसिबल टू टेल वेयर ही पॉइंटेड. पर इसे बिल्कुल पता नहीं चला कि उसने पॉइंट कहाँ किया, किस तरफ इशारा किया. द स्ट्रेंजर आस्क्ड हिम अगेन. तो उस अजनबी ने उसे फिर से पूछा. ही swung his legs to and fro on the side of the barge. तो वो किश्ती के इधर उधर अपनी लेग्स को घुमाता रहा. एंड सेड, और उसने कहा, गो एंड फाइंड आउट, जाओ और ढूंढ लो. एंड कंटिन्यू टू च्यू द ग्रास एज बिफोर. और उसने घास को चबाना जारी रखा. बट नाउ अ सर्वेंट केम डाउन फ्रॉम द हाउस एंड टोल्ड फटिक हिज मदर वांटेड हिम. पर अब घर से एक सर्वेंट आया, नौकर आया, और उसने फटिक को बोला कि तुम्हारी माँ तुम्हें बुला रही है. फटिक रिफ्यूज टू मूव. फटिक ने हिलने से मना कर दिया, रिफ्यूज करना, इनकार करना. बट द सर्वेंट वॉज द मास्टर ऑन दिस ओकेजन. पर इस मौके पे सर्वेंट मास्टर था. ही टुक फटिक अप रफली. उसने फटिक को रफली उठाया.
and carried him, kicking and struggling in impotent rage. और उसने फटिक को उठा लिया. फटिक जो है impotent rage में, impotent rage मतलब helpless anger, गुस्सा दिखा रहा है पर उस गुस्से को कोई असर नहीं हो रहा. वो किक कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, छूटने की कोशिश कर रहा है, पर नौकर ने उसे उठा लिया. When Fatik came into the house, जब फटिक घर पहुंचा, his mother saw him, उसकी माँ ने उसे देखा. She called out angrily, उसने गुस्से में बोला, So you have been hitting Makhan again? तुमने फिर से माखन को मारा? Fatik answered indignantly. Indignantly मतलब गुस्से से, angrily. फटिक ने गुस्से से जवाब दिया, No, I haven't. Who told you that? नहीं, मैंने नहीं मारा. तुम्हें किसने कहा? His mother shouted. उसकी माँ चिल्लाई. Don't tell lies. You have. कहती है झूठ मत बोलो, मारा है तुमने उसको. Fatik said suddenly. फटिक ने अचानक बोला, I tell you, I haven't. मैं तुम्हें बता रहा हूं, मैंने नहीं मारा. You ask माखन. माखन से पूछ लो. But माखन thought it best to stick to his previous statement. पर माखन ने सोचा कि वो अब जो उसने पहले स्टेटमेंट दी है, पहले स्टेटमेंट क्या दी होगी, रोता हुआ घर आया होगा और माँ को बोला होगा मुझे फाटिक ने मारा. उसने यही सोचा कि मैं पहले वाली स्टेटमेंट पे ही अड़ा रहूं. ही सेड, यस मदर, फाटिक डिड हिट मी. हाँ माँ, मुझे फाटिक ने मारा है. फाटिक्स पेशेंस वॉज ऑलरेडी एग्जॉस्टेड. अब फाटिक का सब्र, पेशेंस मतलब सब्र, पहले खत्म हो चुका था. एग्जॉस्टेड, खत्म होना. ही कुड नॉट बियर दिस इनजस्टिस. अब ये जो उसके साथ अन्याय हो रहा था वो इसको सह नहीं पाया. ही रश्ड एट माखन एंड हैमर्ड हिम विद ब्लोज. वो माखन की तरफ भागा और उसने उसे हैमर करना शुरू कर दिया. हैमर इज हथौड़ा. जैसे हथौड़ा मारते हैं ना, तो हथौड़े की तरह उसने उसे ब्लो मारने शुरू, ब्लो मतलब मुक्के मारने शुरू कर दिए. उसने माखन को मुक्के मारने शुरू कर दिए. अब माँ के सामने वो उसको मुक्के मार रहा है और क्या बोल रहा है, टेक दैट, ही क्राइड, एंड दैट फॉर टेलिंग लाइज. ये ले और भी ले, झूठ बोलने के लिए. अब माँ के सामने उसने माखन को मारना शुरू कर दिया. तो बाकी क्या हुआ स्टोरी में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. थैंक यू.